9 मई के जो मुल्जिमान हैं उसको करने वाले और उसको करवाने वाले, आइन और कानून के मुताबिक उन्हें सजा देनी। 9 मई सिर्फ अफवाज पाकिस्तान का मुकदमा नहीं, ये पूरे पाकिस्तान के अवाम का मुकदमा है। किसी भी मुल्क में उसकी फौज पे हमला कराया जाए, उसके शहीदों की अलामात की तस्दीक की जाए, उसके बानी के घर को जलाया जाए, वहाँ पे अवाम और फौज के दरमियान नफरत पैदा की जाए, और फिर जो लोग ये करवा रहे हैं, जो कर रहे हैं, उनको कैफरे करदार पे ना पहुँचाया जाए, तो किसी भी मुल्क में ऐसा हो तो वहाँ के निज़ाम इंसाफ पे एक सवाल खड़ा होता है। इंतशारी टोले से कोई बातचीत नहीं, 9 मई करने और करवाने वाले को सजा देनी पड़ेगी। डीजी ISPR का 2 टोक ऐलान। न्यूज कॉन्फ्रेंस करते हुए मेजर जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा, जरूरी है कि सानेह के मुल्जिमों को कानून और आइन के मुताबिक सजा दें और जल्द से जल्द दें। ऐसा ना हुआ तो किसी की जान, माल और इज्जत और आबरू महफूज नहीं रहेगी। क्या हम एक और 9 मई का इंतजार कर रहे हैं? ये सिर्फ अफवाज नहीं, पूरे पाकिस्तान का मुकदमा है। सियासी लीडर्स ने चुन चुन कर अहदाफ दिए, जब खुलकर सामने आ गया तो प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया गया। ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है। इनके लिए सिर्फ एक ही रास्ता है कि सद के दिल से माफी मांगे, नफरत की सियासत छोड़ने का वादा करें और तामीरी सियासत में हिस्सा लें। सऊदी अरब पर रजीम चेंज का इल्जाम लगाना अफसोसनाक है। यार बनाए जुडिशल कमीशन, लेकिन अगर जुडिशल कमीशन बनाना है तो फिर इस पूरे वाकये की तह तक जाए। वो जुडिशल कमीशन इस बात का भी अहाता करे कि 2014 का धरना, उसके मकासद क्या थे। वो इस बात का भी अहाता करे कि पार्लियामेंट पे हमला कैसे हुआ और कैसे कराया। वो PTV पर हमले का भी अहाता करे, किस तरह 2016 में KPK के रिसोर्स से सरकारी वसाइल के साथ दारुल खिलाफा पे धावा बोला गया, 2022 में दोबारा इस्लामाबाद पे धावा बोला। सानिया 9 मई पर जुडिशल कमीशन का मुतालबा कंफ्यूजन पैदा करने की कोशिश करा। तर्जमान पाक फौज ने कहा, हम तैयार हैं, बनाएं जुडिशल कमीशन। जुडिशल कमीशन इस बात का भी अहाता करे कि 2014 का धरना और उसके मकासद क्या थे, पार्लियामेंट पर हमला कैसे कराया गया, 2016 में खैबर पख्तूनख्वा के वसाइल इस्तेमाल करके दारुल हुकूमत पर धावा बोला गया, 2022 में दोबारा इस्लामाबाद पर धावा बोला गया, IMF को खतूत लिखे गए, लॉबिंग की गई कि पाकिस्तान को कर्जा न दे, दिवालिया होने दे। मजीद कहा, वो कौन लोग हैं जो सोशल मीडिया पर अदारों के खिलाफ नफरत फैलाते हैं। अगर एक मखसूस सियासी टोला ये सब करता रहेगा तो एक दिन वो अपनी फौज पर ही चढ़ दौड़ेगा। तर्जुमान पाक फौज ने मुबैना धांधली पर PTI का बयानिया भी रद्द कर दिया। कहा, मखसूस पार्टी को कल वोटों का सिर्फ 31% हिस्सा मिला, बाकी 70% वोट इनके बयानिए को नहीं मिला। मखसूस पार्टी को वोट मिलने का मतलब ये नहीं कि ये 9 मई के हक में और फौज खिलाफ था। मेजर जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा कि बातचीत सियासी जमात के दरमियान जेब देती है, इसमें फौज या इदारे का होना मुनासिब नहीं। पाक फौज की कोई सियासी सोच नहीं, हम पार्लिमानी जमहूरी निज़ाम में हैं। हर हुकूमत वक्त के साथ फौज का एक गैर सियासी मगर आईनी और कानूनी ताल्लुक होता है। हमारे लिए तमाम सियासी सोचें, सियासी जमातें और सियासी रहनुमा काबिल एहतराम हैं। किसी मुल्क को अड्डे देने पर तर्जुमान पाक फौज का एब्सोल्युटली नॉट। DG ISPR का हम दुश्मनों को भी वाज़ेह पैगाम। कहा, दहशतगर्दी के खात्मे के लिए हर हद तक जाएंगे। TTP के कारिंदे अफगानिस्तान से पाकिस्तान में कार्रवाइयाँ करते हैं। शाम में चीनी इंजीनियर्स पर खुदकुश हमले की कड़ियां भी सरहद पार से मिलती हैं। हमले की मंसूबाबंदी अफगानिस्तान में की गई। पाकिस्तान ने कई बार अफगानिस्तान हुकूमत को कलअदम TTP के खिलाफ कार्रवाई के लिए कहा। अफगानिस्तान की अबूरी हुकूमत ने वादों पर अमल दरामद ताहाल न किया। भारतीय एजेंसियों ने पाकिस्तान में 2 शहरियों को कत्ल किया। इंडियन फौज LOC पर मासूम शहरियों को निशाना बनाती है, उससे मुंह तोड़ जवाब दिया है और देते रहेंगे। लापता अफराद का मसला बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जाता है, चाहे जजिस के खत पर तबसरे से इनकार। जो हमारे मुआशी अहदाफ हैं वो सब सही सिमत में जा रहे हैं। जो तजारती खसारा है वो अब बिल्कुल काबू में है। करेंसी अल्हम्दुलिल्लाह स्टेबल है। इन्फ्लेशन जो 38% पे थी वो अब 17% पे आ चुकी है और बतदरीज कम हो रही है। रिटायरमेंट की उम्र ज्यादा करने से पेंशन पर माली दबाव कम हो जाएगा। वफाकी हुकूमत ने पेंशन रिफॉर्म्स का इंदिया दे दिया। वफाकी वज़रा का मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स पर जोर। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा, मुआशी अहदाफ दुरुस्त समत में जा रहे हैं। महंगाई 17% पर आ चुकी है, जो मजीद कम होगी। सऊदी वफ़द से बातचीत बहुत मस्बत रही। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा,
सालाना अखराजात का बहुत बड़ा हिस्सा रिटायर्ड मुलाजमीन की पेंशन में निकल जाता है। पेंशन रिफॉर्म्स पर बात हो रही है। सिर्फ बातों से हमारा गुजारा नहीं होगा, हमें अमली इक़दाम करना होंगे। कल वाले केस के हवाले से मेरी राय आ चुकी है। जहां आईनी तशरीह का मामला हो वहां 5 रुकनी बेंच केस सुनेगा। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारर ने कहा, आलमी इदारे हमारे इक़दाम और मुआशी अशारियों के मोतरफ हैं। हम रेवेन्यू बढ़ाने और अखराजात कम करने की तरफ जा रहे हैं। जो जज मुदाखलत देखकर कुछ ना करे उसे जज नहीं होना चाहिए, घर बैठ जाना चाहिए। आज़ाद अदलिया हदफ है। जजेस खत पर अस्ल नोटिस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के रिमार्क्स। अटॉर्नी जनरल ने जवाब जमा कराने के लिए वक्त मांग लिया। कहा, गुज़िश्ता समाअत का तहरीरी हुक्मनामा अभी तक नहीं मिला। चीफ जस्टिस ने कहा, ऑर्डर पर 3 दस्तखत अभी भी नहीं हुए। जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने इजाफी नोट लिखा। जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने रिमार्क दिए, मुदाखलत का सिलसिला अब तक जारी है। वफाकी हुकूमत को चाहिए अपनी अपोजिशन वाज़ेह करे। मामला 6 जजेस के खत से आगे बढ़ चुका। 76 साल हमने सच छुपाया और झूठ बोला। पूरा सच न बोलने की वजह से हमारा अदालती निज़ाम इस हालत में है। अदलिया की साख मुतासर हुई। जजेस ने निशानदेही की मुदाखलत मुसलसल हो रही है। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा बोले, मैं इस दलील से इत्तफाक नहीं करता। अगर ऐसा है तो फिर आपको यहाँ नहीं बैठना चाहिए। जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने कहा, मैं नहीं कह रहा, ये बात अटॉर्नी जनरल साहब ने भी कही है। अगर कोई जज मुदाखलत करे खड़ा हो तो इसके साथ खड़े हो जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज जस्टिस मंसूर अली शाह के रिमार्क्स। कहा, मार्केट में कोई गोली तो नहीं मिलती जिससे मजबूत जज बना जा सके, सिस्टम बनाना होगा। कंप्रोमाइज जज को 1 मिनट में सिस्टम से बाहर निकाल देना चाहिए। जस्टिस जमाल मंदोखिल ने रिमार्क्स दिए, मुदाखलत तो हो रही है लेकिन हुकूमत कुछ नहीं कर रही। हमें हल बताया जाए ताकि हम किसी के मोहताज ना रहें। सब लोग मजबूत नहीं होते, कुछ मेरी तरह कमजोर भी होते हैं जो असर लेते हैं। चीफ जस्टिस ने कहा, सादा सी बात है, आपको अपना लोहा मनवाना पड़ता है। तनकीद और झूठ में बहुत फर्क होता है। यहाँ एक कमिश्नर थे, इन्होंने झूठ बोला, सारे मीडिया ने कमिश्नर रावलपिंडी का झूठ चलाया। सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन शहजाद शौकत का जस्टिस अतर मिनुल्लाह से मुकालमा। वकील शहजाद शौकत ने कहा, जब आप बराह रास्त नशरियात में कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट मुदाखलत पर खामोश रही तो उससे अवाम में अच्छा पैगाम नहीं जाता। इस मामले से अवाम के अदलिया पर एतमाद को धचका पहुंचा। जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने कहा, आप कह रहे हैं एक डिस्ट्रिक्ट जज वो काम करे जो सुप्रीम कोर्ट नहीं कर सकती। हकीकत इससे बहुत मुख्तलिफ है। अदलिया के अमूर में मुदाखलत की कोई गुंजाइश नहीं है। 6 जजेस ने तौहीन अदालत की कार्रवाई क्यों नहीं की? सुप्रीम कोर्ट बार ने अपनी तजावीज़ जमा करा दी। हाई कोर्ट जजेस का खत सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को पहुंचने से पहले लीक होने की इंक्वायरी का भी मुतालबा। खत में कहा गया, किसी जज को अदलिया के अंदर से दबाव का सामना हो तो मुतल्लिका चीफ जस्टिस को आगाह करे। मुतल्लिका चीफ जस्टिस अगर मखसूस वक्त में कार्रवाई न करे तो मुतासरा जज सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से रुजू का इख्तियार रखता हो। मुनासिब होता जजेस के खत को हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट इदारा जाती तौर पर हल करते। खत पब्लिक होने से अदलिया की साख आवाम की नज़र में मुतासर हुई। जस्टिस बाबर उस्ताद के बाद जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी का भी तौहीन अदालत की कार्रवाई के लिए चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट को खत। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने खत में लिखा, उनके खिलाफ सोशल मीडिया पर चलने वाली मुहिम के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। इससे पहले जस्टिस बाबर उस्ताद ने बदनीयती पर मबनी मुहिम के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई का खत लिखा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने आज के तमाम केसेस का लिस्ट में मंसूख कर दी। दोनों जजेस के खत पर आज बेंच तश्कील किए जाने का इम्कान। सदर मुमलिकत ने जस्टिस शौकत सिद्दीकी की बरतरफी का हुक्म वापस लेकर रिटायरमेंट का हुक्म जारी कर दिया। वजारत कानून से जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी की रिटायरमेंट का नोटिफिकेशन जारी। नोटिफिकेशन के मुताबिक जस्टिस शौकत सिद्दीकी की बरतरफी का नोटिफिकेशन मनसूख तस्वर होगा। जस्टिस शौकत सिद्दीकी की नजरसानी दरख्वास्त मंजूर कर सुप्रीम कोर्ट ने उनकी बरतरफी का कलअदम करार दिया था।
नवाज शरीफ ने तोशाखाना रेफरेंस में बरियत की दरख्वास्त दायर कर दी। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने साबिक वज़ीर आज़म की बरियत की दरख्वास्त पर दलाइल के लिए 23 मई के लिए नोटिस जारी कर दिए। यूसुफ रज़ा गिलानी की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर। नायब प्रोसिक्यूटर ने कहा सदारती इस्तिस्ना के हवाले से दरख्वास्त मिल गई, इसका जायजा ले रहे हैं। अदालत ने रेफरेंस पर समाअत 3 जून तक मुलतवी कर दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सरबराही में वफाकी काबीना का इजलास। गंदम स्कैंडल से मुतालिक रिपोर्ट काबीना में पेश न हो सके। इजलास में एयर सियाल के बैनुल अक़वामी रूट्स की मंजूरी। काबीना से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा सऊदी वफ़द ने हाल ही में पाकिस्तान का दौरा किया। सऊदी वफ़द ने पाकिस्तान की मेहमान नवाजी का खुले दिल से एतराफ़ किया। सऊदी वफ़द की दौरा पाकिस्तान को कामयाब बनाने में तमाम मुतल्लिका वज़रा और हुक्काम को मुबारकबाद पेश करता हूँ। सऊदी वफ़द अपने दौरे में होने वाली पेशरफ से वली अहद मोहम्मद बिन सलमान को आगाह करेगा। सऊदी वफ़द का कहना था पाकिस्तान में हमने एक नया दौर देखा है। सऊदी वफ़द के दौरे पाकिस्तान में बिजनेस टू बिजनेस मीटिंग्स हुई। सऊदी कंपनीज ने मुख्तलिफ शोबा जात में सरमायाकारी का जायजा लिया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज उतार चढ़ाव के बाद मंदी पर बंद। कारोबार के दौरान एक मौका पर 100 इंडेक्स 73,000 की नफसियाती हद भी पार कर गया। कारोबार के अख्ताम पर 3 पॉइंट्स की कमी से 72,761 पर बंद हुआ। इंटरबैंक में डॉलर 278 रुपये का हो गया। कराची बार का किसानों का साथ देने का ऐलान। मरकजी चेयरमैन किसान इत्तेहाद खालिद हुसैन बाट की कराची बार के वकला से मुलाकात। किसान रहनुमा को सिंधी सकाफत की पहचान अजरक पहनाई गई। वकला बरादरी का किसानों को गंदम का सरकारी रेट न मिलने पर सख्त रद्दअमल का इजहार। किसानों के एहतजाज में शिरकत का ऐलान करते हुए मुतालबा किया बैरून मुल्क से आने वाली गंदम की शफाफ इंक्वायरी कराई जाए। किसान रहनुमा खालिद हुसैन ने कहा कि किसान की गंदम इसके खेतों में रुल गई है। किसान के पास अगली फसल काश्त करने के लिए सरमाया नहीं। किसानों का कत्लेआम बंद करके गंदम की सरकारी सतह पर खरीदारी की जाए। गंदम की नई कीमत मुकर्रर करने के लिए लाहौर हाई कोर्ट में दायर दरख्वास्त पर समाअत। अदालत ने वफाकी हुकूमत से 14 मई को जवाब तलब कर लिया। जस्टिस अली बाकर नदवी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच के सामने हुकूमत पंजाब और महकमा ज़राअत पंजाब की रिपोर्ट्स पेश की गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक वफाकी हुकूमत ने 40 लाख मैट्रिक टन गंदम होने के बावजूद 35 लाख टन गंदम दरामद की, जिससे कौमी खजाने को $1 अरब का नुकसान हुआ। मोहसिन नकवी का FIA को ओवर बिलिंग और बिजली चोरी रोकने के लिए क्रैकडाउन तेज करने का हुक्म। वफाकी वज़ीर दाखिला की ज़ेर सदारत FIA का इजलास। कहा डिस्कोस की नाअहली गफलत की सजा शहरियों को देना कबूल नहीं। ओवर बिलिंग के जरिए शहरियों पर बोझ डालने वाले अफसरान के खिलाफ कार्रवाई जारी रखी जाए। वज़ीर सिंध का पुलिस के लिए जदीद हथियार खरीदने का ऐलान। वज़ीर आला मुराद अली शाह की पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा सदर ज़रदारी ने वाज़ेह हदायत दी है कि हम कच्चे के डाकुओं और सहूलतकारों को किसी सूरत बर्दाश्त नहीं करेंगे। अमन अमान की सूरत हाल बेहतर करने के लिए सिंध हुकूमत काम कर रही है। एक शख्स की वजह से आप पूरे मुल्क की आवाम को दाव पर नहीं लगा सकते। बेजा तनकीद पर भड़काव और माहौल पैदा करना ठीक नहीं। चारों सूबों को मुश्किल वक्त में साथ रहना चाहिए। मेरी कोशिश होगी कि मैं खैबर पख्तूनख्वा की आवाम का वकील बनूं, इस्लामाबाद में उनका मुकदमा लड़ूं। हमारे जो जायज़ मुतालबात हैं वो अपने प्रॉपर फोरम पे बात करके उनके लिए लेके आऊँ। अगर वज़ीर आला साहब इस किस्म के बयान देते हैं, अगर वो चढ़ाई करेंगे तो फिर मुझे नहीं लगता कि कानून को इजाज़त देगा कि वापस खैबर पख्तूनख्वा जाएंगे। तो फिर कानून को इजाज़त देगा, उन्होंने किसी और का। गवर्नर KP के वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर के खिलाफ कानूनी चाराजोई की धमकी। कराची में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए गवर्नर फैसल करीम कुंडी ने कहा वज़ीर आला KP के इस्लामाबाद पर चढ़ाई के बयान पर कानूनी चाराजोई होगी। खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नेंस बेहतर नहीं। हुकूमत की रहनुमाई के लिए तैयार हूँ। सूबे की तरक्की के लिए अपना किरदार अदा करूँगा। कोशिश होगी सूबे का वकील बनूँ। हम नफरतों का खात्मा करेंगे।